गाइस, लास्ट मैच बिटवीन एनयूएफसी एंड जमशेदपुर एफसी एनयूएफसी की आज तक का बेहतरीन मैचों में से एक था। 5-0 स्कोर लाइन से जमशेदपुर जैसे टीम को डिफीट करना एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी की एग्जीक्यूशन को दर्शाता है। पूरी टीम की कोऑपरेशन एंड कंपोजर, डिफेंस, मिड एंड स्ट्राइक की तालमेल मैच के ईच इंस्टेंस में साफ जाहिर हो रही थी। स्टार्टिंग से ही एनयूएफसी काफी चल के खेल रही थी। जमशेदपुर के अगेंस्ट एक हाई प्रेसिंग फुटबॉल का नतीजा स्टार्टिंग के 5 मिनटों में ही अलादीन के वो फार पोस्ट फिनिशिंग गोल से जाहिर हो गया और इसी बढ़त में जमशेदपुर एफसी प्रेशर में आ गई और एक अर्ली रेड कार्ड स्टीफन एजे कंसीव कर बैठे। जमशेदपुर की टीम 10 खिलाड़ियों से एक ऐसी एनयूएफसी से भिड़ रही थी जो इस आईएसएल सीजन काफी अलग होके उभर के आई है। आफ्टर दैट रेड कार्ड खालिद जमील फॉर्मेशन में बदलाव लाते हैं, लेकिन एनयूएफसी की हाई प्रेसिंग फुटबॉल जमशेदपुर की डिफेंस को तितर बितर कर डिफेंसिव मिस्टेक्स करने में मजबूर कर रही थी। आशुतोष बॉल गोलकीपर को पास करने की जगह क्लियर कर बैठे, जिसके चलते एनयूएफसी को बैक टू बैक 3 कॉर्नर्स मिले और हाफ टाइम के पहले पार्थिव से आया गोल एनयूएफसी की इस बढ़त को और मजबूत करते हुए दिखी। एनयूएफसी ड्रिंक्स ब्रेक एंड हाफ टाइम के टीम टॉक के बाद और आक्रामक हो जाती है। इस दौरान बनेली टीम को गाइड करते हैं और एनयूएफसी से एक टोटली अलग गेम दिखने को मिलता है और जमशेदपुर एफसी हाफ टाइम के बाद इसी अनप्रेडिक्टेबल एनयूएफसी को 10 खिलाड़ियों से फेस करने वाली थी। एनयूएफसी भी जमशेदपुर एफसी को फेस करने जा रही थी, जो सेट पीसेस में काफी चैलेंज अपने ओपोजिशन को क्रिएट करते हैं। एनयूएफसी इस बात को ध्यान में रख के कम से कम गलतियां करते हैं और ज्यादा से ज्यादा गोल करने की कोशिश करते हैं। एनयूएफसी की सभी खिलाड़ियां मोस्ट ऑफ द टाइम जमशेदपुर एफसी की हाफ में ही अपना मौका बनाते हुए दिखी और इस बार शॉट भी ऑन टारगेट लेते हुए दिखे। जमशेदपुर एफसी feels continuous pressure as they experience shots and attempts not only from one player but also from many players. नेस्टर, जितिन, दिनेश, शामटे, अलादीन, जबैको, मैकाटन, पार्थिव कोई भी पीछे नहीं थे और इसी कंटिन्यूअस प्रेशर ऑन जमशेदपुर के चलते एनयूएफसी अनदर 3 गोल्स करने में कामयाब होते हैं। बनेली की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेम प्ले एंड प्रॉपर टाइम में फ्रेश लेग को फील्ड में उतारना एनयूएफसी के लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ और सुपर सब मैकाटन डुरांड कप के बाद आईएसएल में भी एनयूएफसी के लिए अपना सेकंड गोल करके अपना छाप छोड़ने में कामयाब रहे। दिस टाइम एनयूएफसी अपने ओपोजिशन के 10 खिलाड़ियों की एडवांटेज का फायदा उठाने में कामयाब रहे और अपना अर्ली गोल डालने के बाद फिर से गोल कंसीड करने का जो आंकड़ा है उसको भी चेंज करते हुए दिखे। टीम जितना हो सके उतना गोल करने की कोशिश में जुड़ गए। इसका नतीजा पॉइंट टेबल के गोल डिफरेंस में साफ जाहिर कर रही है। इन सभी पॉजिटिव साइड्स के साथ साथ एनयूएफसी को कुछ पॉइंट में काम करने की जरूरत अब भी है। एनयूएफसी की फास्ट प्लेइंग लास्ट मैच में उनके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होते हुए दिखी, लेकिन हमें यह भी देखना है कि ओपोजिशन टीम 10 प्लेयर्स के साथ खेल रही थी, वो भी डिफेंसिव फॉर्मेशन में। एनयूएफसी की फॉरवर्ड एंड मिड की फास्ट पेस उनकी बहुत अटेम्प्ट्स का मिस होने का कारण भी है। कुछ पासेस फॉरवर्ड कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो कुछ लेट पास होते हैं। इसमें तालमेल बिठाना बहुत जरूरी है। लास्ट मैच में इसमें अगर कंट्रोल होता तो स्कोर लाइन एनयूएफसी के हक में और ज्यादा होता। दोस्तों, इस मैच के ब्रीफिंग के बाद 2 चीज हम जरूर हाईलाइट करना चाहेंगे कि एनयूएफसी स्ट्रेंथ जॉन अब्राहम अपने होम फैंस के साथ स्टेडियम में डट के खड़े रहे, जिससे एनयूएफसी के प्लेयर्स को काफी सपोर्ट मिला। जॉन, वी हाईली रिक्वेस्ट यू, हम जानते हैं आप काफी बिजी रहते हैं, लेकिन हो सके तो कुछ मैचेस में We need you as our support. आप हो तो जीत आसान हो जाती है। And we thank Highlander Brigade for continuously be with NUFC in all matches on the stand, supporting them irrespective of our loss or win. And they request her to all NUFC fans, as John and Benelli requested to all fans of NUFC, kindly come to the field to watch more games that will support our beloved NUFC. बाकी मैचेस में स्टेडियम भर के फैंस आते हैं, लेकिन एनयूएफसी के मैच में अब भी स्टेडियम फुल नहीं हो रही है। आईएसएल में हम एक ऐसी टीम है जिसके पास 2 होम ग्राउंड्स है। प्यार तो बहुत मिल रहा है क्लब को, लेकिन अब जरूरत है फैंस की ऑन ग्राउंड सपोर्ट।